वेलकम बैक टू द चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर 2025। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द इनहैबिटेंट को, जो कि रिलीज़ हुई थी 2022 को। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि मैं करने वाली हूँ एक गिव अवे। बस आपको देना है एक सही जवाब जिसका आंसर इस वीडियो में कहीं छुपा हुआ है। तो फिल्म की स्टार्टिंग होती है रिवर मासाचुसेट्स से। 4 अगस्त 1892 कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2 मर्डर विक्टिम्स एंड्रयू एंड एबी बॉर्डन अपने घर में मरे हुए पाए गए, वो भी कुल्हाड़ी से बुरी तरह हलाल होकर। खूनी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की अपनी बेटी लिज़ी बॉर्डन थी। लिज़ी फेमस होना चाहती थी और हो गई, पर किसी को पता नहीं चला कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या सच में फेमस होने के लिए या इसके पीछे कुछ और था। ज़्यादा मीडिया सेंसेशन वो सह नहीं पाई, तो वो दुनिया से दूर फॉल रिवर के पास अकेले और डर में रही। लेकिन कुल्हाड़ी से हलाल करना तो लिज़ी के खून में था और ऐसे ही उसकी फैमिली के साथ उनका हलाल करने का खून बढ़ता रहा। इसलिए उसके परिवार वाले भी फॉल रिवर के पास रहते थे। पर हर अक्टूबर इस एरिया में कोई ना कोई मरता है, क्योंकि लोगों का कहना ये भी था कि एक हलाल का भूत है जो सिर्फ औरतों को अपना शिकार बनाकर उनसे शिकार करवाता है, और ये उन्हीं कहानियों में से है। तो एक लड़की रात के अंधेरे में एक बत्ती जलाकर अपने हाथ कट जाने के डर से धीरे धीरे कुल्हाड़ी से मिट्टी हटा रही थी, क्योंकि वो कुल्हाड़ी को उठा नहीं पाती, इसलिए उसको घसीटना पड़ता था जिससे मिट्टी लग जाती थी। अब साफ करके पागल औरत फिर से घसीटना शुरू कर देती है, क्योंकि सुबह के 5 बज गए हैं। अब ये जीना नामक लड़की तैयार हो रही थी जॉगिंग पे जाने को। पहले वो अपने बच्चों को चेक करती है और फिर अपने पति को, जो कि आंखें फाड़ फाड़ के सोने का नाटक कर रहा था। शायद ये अभी अभी घर लौटा है। अब जीना देखती है डाइनिंग टेबल पे गुलाब, उसको सूंघती है जिसमें से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। तो गुस्से से वो अपने बेवड़े पति का गिफ्ट तहस नहस कर देती है और भाग जाती है जॉगिंग के लिए। भाग के रुकती है वो एक घर के सामने, उस घर को घूरती है और वापस आ जाती है। पर तभी वो रास्ते के उस पार देखती है कुल्हाड़ी घसीटने वाली महिला को, जो कि उसी की तरफ बढ़ रही थी, पर फिर वो गायब हो जाती है। अब ये लड़की ये नहीं सोचती कि इतनी सुबह सुबह कुल्हाड़ी घिसने वाले के पास मैं क्यों जाऊं, पर तांग झांक करने के लिए चली जाती है, पर उस पे कर देती है वो हमला। अब द इनहैबिटेंट के इंट्रो के बाद हम देखते हैं एक लड़की तारा को, जो हॉकी खेल रही थी, पर खेलने की जगह यहाँ मारा पीटी हॉकी चल रही है और इस अंधे कोच को कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर बस में तारा की फ्रेंड सूजी कहती है, अगर उसने फिर से तुम्हें मारा तो मैं उसकी कुटाई कर दूंगी। अबे ये मार रही थी उसे, 2 बार तो मेरे सामने ही मारा था बेचारे को। खैर, अब कुटाई करके आई इनोसेंट तारा कहती है कि छोड़ो, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता, और बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आज रात को आने वाला है, जो कि स्टैनफोर्ड में पढ़ता है, अपने अब्बा के कहने पर। तो सूजी कहती है कि अपनी सूजी हुई शकल को ठीक कर, वरना वो तुझे छोड़ के भाग जाएगा, इसलिए घर जाके सो जा। और बस से उतर के तारा पे माल फेंक के चली जाती है। तो अब बस से जा रही तारा को आती है निन्नी। वो घर में जाती है, एक बच्चे को देखती है, उसे कहती है चुप हो जा, नहीं तो तेरा सर फोड़ दूंगी। बट आजियो की बाबा सेड, बच्चे क्या होते हैं, चूतिए, एक नंबर के चूतिए। तो ये और जोर से चिल्लाने लगता है। तो तारा कुल्हाड़ी से उसका सर फोड़ देती है, पर ये तो एक सपना था। अब तारा पहुंचती है अपने घर में, जिस घर को जीना सुबह सुबह घूर रही थी। क्यों, ये बाद में जानेंगे। घर आके तारा अपने भाई कैलब को रिश्वत देती है, अपने भाई जैक का ध्यान रखने के लिए, क्योंकि ध्यान रखने की बारी आज तारा की थी। पर कैलब रिश्वतखोरी नहीं करता और अपने उसूलों पे खड़ा रहता है। अब तारा जाती है अपने भाई जैक के पास, जो कि वही सपने वाला बच्चा था, और उसे उठा के कहती है मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे सपने में मारा ना, इसीलिए। और ये सुन लेती है उसकी मॉम एमिली बेबी मॉनिटर में। तारा जैक को टहला पहला के उसका डायपर चेंज करके उसको मॉकिंग बर्ड सुनाती है। अब सीन चेंज होता है जीना के घर पे, जहाँ 2 पुलिस वाले जीना के मर्द मिखेल से पूछताछ कर रहे थे गुलाब के बारे में। जहाँ मिखेल बताता है कि उन दोनों का झगड़ा हुआ था, क्योंकि उसने उनके बेबी सिटर तारा को मैसेज किया था, पर कुछ बुरा मैसेज नहीं, बस हेलो हाय और आई लव यू, क्योंकि वो मोलेस्टर नहीं है। तो ये सुन के पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। फिर से हम आते हैं तारा के घर में, जहाँ तारा अपने फैमिली के साथ डिनर करते करते उनको कार मांगती है अगले हफ्ते बेबी सिटिंग के लिए जाने को। पर उसकी मॉम कहती है कि जीना के घर बेबी सिटिंग करने मत जाना। तारा कहती है मैं तो कब का छोड़ चुकी हूँ,
पर उसका बाप बेन तारा के हाथ को पकड़ के कहता है कि प्लीज बुरा मत मानना, मुझे बस एक पेड़ काटने उनके घर जाना है। तो तारा कहती है ओके। बट तारा का हाथ पकड़ना एमिली को अच्छा नहीं लगता, तो वो किचन में जाके जीना की बिचिंग करने लगती है। तभी बातों बातों में बात पड़ती है एमिली के सिस्टर डियाना की, जिसने अपने बच्चे को दम घोट के मार दिया था। एमिली कहती है कि मुझे मेरी बहन को देखने जाना है, पर कैलब और बेन मना कर देते हैं क्योंकि उनको बाकी काम थे। अब बची तारा, जो जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए कुछ ना कह के वहाँ से चली जाती है। अब रूम में जाके ये बातें वो सूजी को बताती है, जहाँ सूजी कहती है मुझे भी लेके चल, तुझे कंपनी मिलेगी। तारा कहती है ओके। तभी तारा का बाप बुलाता है क्योंकि काल वहाँ पे आया था। सूजी लैपटॉप के अंदर से कहती है उसको छोड़ दे, मैं तेरा सच्चा प्यार बनेगी, पर तारा कहती है नो और चली जाती है। और सदमे में चली जाती है सूजी। तारा अपने बाप से कुछ प्यार की सलाह लेके चली जाती है बाहर काल के पास, और दोनों बाहर हौनी हौनी होने लगते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। पड़ोस वाली आंटी ने देख लिया तो कहीं अंदर मुंह काला करो अपना। पर पड़ोस की आंटी आने से पहले ही कोई तारा के रूम में दिखता है, जिससे गुस्सा होके तारा काल को छोड़ के अपने रूम में देख के अपने नीचे बैठे माँ बाप को गालियाँ दे के फिर से ऊपर चली जाती है। काल को बता तो देती कि वापस नहीं आएगी, बेचारा मच्छर मार रहा होगा बाहर। अब रूम में आती है एमिली और कहती है कि तुम्हारे रूम में कोई नहीं आया। तो तारा कहती है अपने आप मेरी चीजें गायब हो जाती है। एमिली कहती है छोड़ो यार, तुम्हें कुछ सपना आया था मैंने सुना, हमारे फैमिली में सबको आता था, पर ये बुरा डियाना से हुआ जब उसने अपने बच्चे को मार दिया 16 साल की उम्र में। तुम भी 16 साल की हो गई हो, तो कल जाओ डॉक्टर सैंचेज के पास और अपने लिए मेडिसिन लेकर आओ। और एमिली वहाँ से चली जाती है। एमिली के जाने के बाद तारा सर्च करती है मॉडर्न फैमिली हिस्ट्री, और लिजी के फोटो में उसके आंखों का कलर चेंज होता देख के सिलाई शुरू कर देती है, क्योंकि वो सिलती थी पुरानी ड्रेसेस, नहीं विंटेज ड्रेसेस। दूसरी तरफ तारा की वन साइडेड लवर सूजी तारा के बनाए कपड़े लेके उससे गीली होती है। साली तारा ने इतने प्यार से ड्रेस बनाया और तू उसमें दही वाले बैक्टीरिया लगा रही है। अब सिलते सिलते तारा अपने बेंच पर ही सो जाती है, तो एमिली रूम का लाइट ऑफ करके चली जाती है। पर रातों के बीचों बीच तारा को कोई बुलाता है, और वो थी खुद लिजी। तारा सोचती है कि वो सपना देख रही है, तो लिजी उसे कैलब के रूम में लेके कहती है चल फिर सपने में ही सही कैलब को मार और मुझे खुश कर दे। पर कुल्हाड़ी तारा के पैर में लग जाती है और उसका पैर कट जाता है, और तारा जाके बाथरूम में सो जाती है और सुबह देखती है कि उसका पैर सच में कटा हुआ है। तो उसे साफ करके वो जाती है डॉक्टर सैंचेज के पास, जो उसके ड्रेसेस की फैन थी। यहाँ तारा डॉक्टर की बात को इग्नोर मार के उसे 10 ताने दे के जोक मार के वहाँ से चली जाती है। वहाँ से निकलते ही कुछ दूर चलते ही उसे रास्ते में मिलते हैं 2 पुलिस वाले। यहाँ तारा इट्सी को स्पॉन्सर करके कहती है कि मिखेल ने पहले इट्सी से मेरी बनाई ड्रेस खरीदी, फिर मुझे मॉडलिंग के लिए बुलाया और फिर मुझे उसके केले का फोटो दिया। मैंने ये बात मेरी मॉम को भी बताई थी, पर केले के बारे में नहीं। पर जीना को इसके बारे में पता था और ये बातें बता के वो वहाँ से चली जाती है। इसलिए जीना उसके घर को घूर रही थी सुबह सुबह। तभी हम देखते हैं मिखेल को, जो ठरकियों की तरह तारा की ड्रेस को सूंघ रहा था। आजा शाम होने आई, रुत है शहनाई और करेन जंगल के रास्ते से आई। पर कुछ आवाज सुन के रुक के पूछती है कि कौन है, जैसे उसके बाप के सड़क पे चल रही हो। पर तभी कुल्हाड़ी वाली महिला आके उसे मार डालती है। तो कृपया ध्यान दें, रास्ते में अजीब आवाज सुनने पर वहां से दुम दबा के दौड़ मारे, ना कि तांग झांग करे। अब सिलाई करते करते तारा अपने सपने के बारे में बता देती है सूजी को, जो सुन लेती है एमिली बेबी मॉनिटर से। और सूजी जले पे नमक छिड़कने वाले सलाह भी देती है, जिससे एमिली को बुरा लग जाता है। अब स्कैरी बेरी खाते हुए कैलब के पास आती है तारा, जहाँ कैलब उसे ताने मारता है कि तेरी वजह से झगड़ा चल रहा है ऊपर, जा संभाल। कैलब अपने बाप के साथ चला जाता है और तारा जाती है एमिली के पास और तारीफ करती है एमिली के बंधे हुए बालों की। इसलिए एमिली अपने बाल खोल के बताती है कि ये तो नेचुरल है। पर फिर उसे याद आती है कल रात की बात, तो वो जैक की तबीयत का बहाना करके कहती है तू अपने आंटी से मिलने जा अकेले सूजी को लेके, क्योंकि जैक की तबीयत खराब है। पर तारा कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी उस खूनी के पास। तो एमिली कहती है कि तुझे कुछ नहीं पता, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। पर वैसा करने जा रही तारा के घर में आती है पुलिस, करेन के बारे में पूछताछ करने। तारा कहती है कि कभी कभी हमारा झगड़ा होता था हॉकी खेलते खेलते, पर ये बताते हैं कि जीना और करेन दोनों को तुम जानती थी, जो कि अब गायब है।
तो मिखेल भी दोनों को जानता था क्योंकि करेन भी वहाँ बेबी सिटिंग करती थी। तो ये सुन के पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब सूजी और तारा करेन की बिचिंग करते करते जाते हैं नॉ स्टेट साइकेट्रिक अपने आंटी से मिलने। सूजी बाहर रुकती है और तारा जाती है अंदर। आंटी दियाना तारा को देख के बोलती है कि तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम भी फेमस बनोगी। मैंने अपने बेटे को कुल्हाड़ी से मारा पर मुझे याद नहीं, मैं तो नशे में टुल थी। पर मैं भी सपना देखती थी, तुम्हारी माँ भी सपने देखती थी, तुम भी सपने देखती हो। हमारे तो खून में ही है सपनों को सच करना। पर तारा कहती है मुझे मेरे सपने पूरे नहीं करने। तो डियाना उस पर कूद पड़ती है क्योंकि सपने पूरे करना परिवार की परंपरा है। बट तारा के साथ गए गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और तारा वहाँ से भाग जाती है। अब घर जाके तारा बरस पड़ती है एमिली पे क्योंकि उसने कुल्हाड़ी वाली बात और सपनों वाली बात उससे छुपाई थी। तो उसकी मॉम वाइन पी के आंसू टपका के बोलती है कि वो मेरी बहन थी तो इसलिए मैंने ये सीक्रेट रखा और सपना मैं नहीं देखती थी, बस उसको दिलासा देने के लिए बोला। मैं तो उसकी बहुत परवाह करती हूँ। तभी बेन आ जाता है तो एमिली कहती है तेरा और तेरे बाप का जैसा सीक्रेट है ना, वैसे इस बात को हमारा सीक्रेट रखना। तो रूम में जाके तारा करती है फिर से जांच पड़ताल, जहां वो देखती है कि लिज़ी बॉर्डन के घर को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। तारा कॉल पे सूजी को कहती है कि मैं वहां काल के साथ जाऊंगी तेरे घर का बहाना करके, तो सुबह सुबह मेरे घर पे आ जाना। अब तारा और काल एक दूसरे के साथ हसीन पल बिताएंगे ये सोच सोच के एक साइड लवर सूजी अपना हाथ काटने लगती है। पर सुबह सुबह मिखेल जो कि तारा की फोटो को देख के शेक करने बैठा था, उसको आके कुल्हाड़ी से उसके फैमिली वाले मार डालते हैं। अब सुबह सुबह सूजी जाके अपने लव का सपना पूरा करती है और उसे काल के साथ छोड़ देती है। दोनों जाते हैं लिज़ी बॉर्डन के घर में, जहां $60 ज्यादा देके दोनों रुकते हैं लिज़ी के रूम में और रिसेप्शनिस्ट बुढ़िया उनको इनविटेशन देती है रात को भूत बुलाने को। रात को तारा इधर उधर घूम के देखती है लिज़ी का एक्स और उसके कपड़े जो लिज़ी खुद बनाती थी। तो तारा सूजी को फिर से ऑर्डर देती है कि मेरे घर से मेरे बनाए सारे ड्रेस ले आ, क्योंकि तारा को लगता था कि ऐसा करके वो उसकी तरह ना बन जाए। अब चलते हैं भूत बुलाने पे। तो रिसेप्शनिस्ट बुढ़िया बुलाती है भूत जिसको भूत बुलाना नहीं आता। फिर भी तारा पोजेस्ड हो जाती है बाय लिज़ी और बहकी बातें करके लिज़ी का एक्स लेके दे मारती है टेबल पे। पर बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज सुन के कोई नहीं आता सिवाय ईयरबड लगाए हुए काल को छोड़कर। रिसेप्शनिस्ट बुढ़िया कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो सीरियस हो गई, निकल जाओ यहाँ से। अब और एक मोटेल पे रात बिताने के बाद तारा और काल करते हैं ड्राइव। उसी रात को डियाना हो जाती है फरार साइकेट्रिक से। अब सुबह सुबह जिम्मेदार सूजी जाती है कपड़े लेने जहाँ एमिली झूल रही थी। अब एक बॉक्स से कपड़े समेटते हुए सूजी देखती है एक ड्रेस जिस पे खून लगा हुआ था और तभी कोई आके सूजी को मार देता है और उसे उसी बॉक्स में बंद कर देता है, जिसको सूजी का फोन निकालना याद नहीं था। अब कॉल कर करके तारा हो जाती है परेशान। अब ड्राइव करते करते फिर से शाम होने आई, रुत शहनाई और बेन जाता है घर वापस। इसी बीच मरे हुए 3 मूर्त शरीर पुलिस को मिल जाते हैं और ड्राइव करते करते घर के सामने पहुंच जाते हैं तारा और काल। देखते हैं सूजी की कार और जाते हैं घर के पार, जहां बेसमेंट से आ रही थी सूजी के फोन की आवाज। अब फोन को इग्नोर मार के तारा जाती है घर के अंदर जहां कोई नहीं होता, पर एटिक के अंदर होता है कैलब, जो कहता है कि मैंने फोन की घंटी सुनी और देखा सूजी को बॉक्स के अंदर और मैं जैक को लेके एटिक में छुप गया। तो तारा उसे अपना फोन देती है पुलिस को कॉल करने के लिए, पर छोटा कैलब नंबर टाइप करने में थोड़ा कमजोर है तो वो अपने पापा को फोन लगाता है और पापा लगाता है पुलिस को। मगर घर के अंदर एमिली को ढूंढने गई तारा और काल पे कर देता है कोई हमला और काट देता है काल के हाथ को। पर तारा मार के गिरा देती है उसकी कुल्हाड़ी और काल के हाथ को बांध के देखती है फरार हुई आंटी डियाना की बॉडी। और इन सब का मर्डरर कोई और नहीं बल्कि होती है एमिली, जो कि फैमिली का सपना पूरा करना चाहती थी। एमिली बताती है कि मैंने कब तक अपनी सेलिब्रिटी वाली पर्सनालिटी छिपा के रखा, पर आज मैं सबके सामने रिवील कर दूंगी कि लिज़ी बॉर्डन के फैमिली में सपने पूरे करने वाली मैं ही हूँ। तारा कहती है पर आंटी डियाना ने भी तो सपना पूरा किया था। तो एमिली बताती है कि नहीं, वो तो मैंने किया था, उसका बच्चा हमेशा पिया 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 करता रहता था तो मैंने उसको शांत करा दिया। और करती है तारा पे हमला, पर बेचारी गिर जाती है और इंसल्ट हुई एमिली करती है अच्छे होने का नाटक और पास आई तारा पे फिर से हमला करके कहती है कि मेरे बाप ने मेरी मॉम को चीट किया और तू भी अपने बाप के साथ मिलके मुझको चीट कर रही है। ये सुन के कुल्हाड़ी पकड़ी तारा कुल्हाड़ी फेंक देती है
और मर्डर के फ्लैशबैक को रिवाइज करके तारा को मारने आ रही एमिली को पुलिस पीछे से ग्लास के बीच में से मार देती है गोली। एमिली घायल, तारा सदमे में, बच्चे सुरक्षित और एम्बुलेंस लेके जाती है कार्ल और एमिली को। अब अच्छे दिन आ चुके हैं और बच्चे संभाल के खुश तारा खा रही थी पागल ना होने का मेडिसिन। पर कार में बैठ के रेसिंग करने का सपना देखने वाले कैलब के पीछे होती है लिजी, जो कि बजा रही थी ताली। तो शायद अब ओमेन के हरकतों की वजह से लिजी चुनेगी परिवार के मर्दों को सपना पूरा करने के लिए। और इसी मिस्ट्री के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो चलते हैं आज के गिव अवे वाले सवाल पे। तो सवाल है कि इस वीडियो में महत्वपूर्ण सूचना क्या है, और सटीक जवाब देने वाले को मिलेगा एक मच्छर मारने वाला रैकेट, वो भी 2-4 मच्छरों के साथ। मच्छर क्यों? ताकि तुम टेस्ट कर पाओ कि रैकेट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। थैंक यू कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे भी मैं ऐसे ही गिव अवे करती रहूंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और शेयर करो उन लोगों को जिनको मच्छर मारने वाली रैकेट की सख्त जरूरत है। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें 144p थ्रिल्स ? और हाँ, ऐसे सपने पूरे करने वाले लोगों से दूर रहे, कहीं आपको वो सपना देखने के लिए तकिया न बना दे।